यह रशिया की एक किस्म की लाइफलाइन है जिसको चोक कर दिया यूक्रेनियन अटैक्स ने 9 दिन के अंदर। इतना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने टारगेट नहीं करा दोस्तों। ज्यादा प्रेशर डाल दिया यूक्रेन ने तो रशिया को फिर अरबों डॉलर का लॉस और उसकी इकोनॉमी को बड़े झटके लग सकते हैं। रशिया को कई बार यह पता लगा है कि चाइना, जिसको हम अपना भाई समझते थे, दोस्त समझते थे, हमारे ऊपर चाइना जासूसी कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट जो हमारे हथियार बनाते हैं उनको ये घूस देके, पैसा देके या कोई ऐसी चीज देके ये इनको बुला लेते हैं अपने पास और इनको अपने पास रख लेते हैं। इसका फायदा उठाइए डोनाल्ड, क्योंकि वो चाहता है वो सब कुछ स्पॉन्सर कर देगा और सब कुछ कर देगा। थोड़े बहुत इलाके जो आपने लिए यूक्रेन से, लगभग 18% या 20%, वो भी दिलवाने की कोशिश करेगा। सब कुछ आप लड़ाई खत्म करने वाले बनिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पानी के जहाज या कार्गो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं और वहां पे ईरानी उनको टारगेट करते हैं। आईआरजीसी शिप्स पे मिसाइल मारता है, ड्रोन मारता है और एक भय का माहौल है यहां पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ये मीडिया भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और हम यही बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों जो यूक्रेन ने रशिया के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। यह रशिया की एक किस्म की लाइफलाइन है जिसको चोक कर दिया यूक्रेनियन अटैक्स ने। तो आज हम आपको यह दिखाएंगे कि रशिया वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सा है और यहां पे यूक्रेन ने आखिर कर क्या दिया कि रशिया इतना परेशान हो गया। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक खबर ली है हमने रॉयटर्स से और यहां पे यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स चोक रशियन शिपिंग इन द सी ऑफ अजोव। राइट, रशियन ड्रोन स्ट्राइक जो है सी ऑफ अजोव में। मैं पहले आपको दिखा दूं कि स्टोरी क्या है ये, ठीक है, फिर मैं आपको टेक्स्ट बताऊंगा क्योंकि सबसे पहले मैं आपको मैप पे समझाता हूं। ये देखिए साहब, ये रोस्टोव ऑन डॉन, ये रिवर यहां पे जाके मिलता है और ये जो एरो है ना, ये एरो आप देख रहे हैं, ये रूट है रशियन शिप्स का। जो रशियन शिप्स फिर यहां पे आते हैं और इस तरीके से ये कर्च है। ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है ये कर्च है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है यहां से जाना और ये इस तरीके से बाहर निकलना। हम बात कर रहे हैं कर्च की और हम बात कर रहे हैं रोस्टोव ऑन डॉन की। ये इलाका, राइट, यहां से अंदर आता है। ये जो लाल लकीर है इस पे आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये इलाका यूक्रेन का है, आपको पता है, और ये इलाका रशिया का है, ये भी आपको पता है। अब दोस्तों यूक्रेनियंस को पता है कि जो रशियन शिप्स हैं वो यहां से आएंगे और फिर यहां से पार चले जाएंगे। ये सी ऑफ एजोव है, ये ब्लैक सी है। यहां पे हम लिख देते हैं एजोव और ये है दोस्तों ब्लैक सी। ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ एजोव है, ये पूरा ब्लैक सी का इलाका है। यानी कि यहां पे आप ड्रोन मारे हैं, आप मिसाइल मारे हैं, आप पूरा रश कर दोबारा करेंगे। यहां पे दोस्तों यूक्रेनियंस ने ड्रोन मारे, मिसाइल्स मारी और पूरे इलाके को, पूरी शिपिंग रूट को डिसरप्ट कर दिया। अब यह बात मैंने आपको मैप पे समझाई है। अब टेक्स्ट पे आते हैं। ये ड्रोन्स ऑपरेट करे यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस और इन्होंने 116 वेसल टारगेट करी सी ऑफ एजोव में पिछले 9 दिनों में। यानी कि पिछले 9 दिनों में 116 वेसल्स रशिया की, यानी कि जहाज जो माल ले जा रहे थे, हो सकता है कुछ खाने पीने का सामान हो सकता है एम्युनिशन हो सकता है तेल हो, ज्यादातर तेल ही था इसमें। इन सबको टारगेट कराया 9 दिन के अंदर 116। 9 दिन के अंदर इतना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने टारगेट नहीं करा दोस्तों, और यूक्रेन ने सक्सेसफुली टारगेट करा 116 शिप्स को, रशियन शिप्स को। यूक्रेनियन मिलिट्री कमांडर है रॉबर्ट ब्रोवडी। इसने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि 11 रशियन वेसल्स को एक रात में टारगेट करा एजोव सी में। टोटल स्कोर 116 है, उसमें से एक रात में लेटेस्ट 11 रशियन वेसल्स को टारगेट करा, जिसमें से 5 टैंकर थे, 5 ड्राई कार्गो वेसल्स थी और एक टग बोट। तो ये कह रहे हैं कि टोटल 116 हो गया और यही 116 की बात यहां पे हो रही है। 5 इसमें टैंकर यानी कि तेल ले जा रहे हैं, 5 ड्राई कार्गो, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकती हैं, कोई हथियार हो सकते हैं, गोला बारूद हो सकता है, इसमें फार्म प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें ग्रेन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है वो, और एक टग बोट जो खींचने वाली होती है। जब शिप्स कहीं पे फंस जाते हैं तो टग बोट होती है, उनको खींच के ले जाती है। 11 जो शिप्स हैं रशिया के वो उन्होंने यहां पे अटैक करे। अब दोस्तों यहां पे
अगर आप इस मैप को देखेंगे, थोड़ा सा 3D टाइप का लुक दे रहा है ये, तो ये सी ऑफ अजोव है, जैसा हमने आपको बताया सी ऑफ अजोव है, और यहां पे ये जो इलाका है इसको कर्च कहते हैं। तो ये इलाका ये है कर्च वाला, और ये इलाका यहां पे कर्च है। मैं आपको बता देता हूं, छोटा मैप है, ये बड़ा मैप है, और ये टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय रशिया। तो ये हम कह रहे हैं कि ये जो टेरिटरी है ये वाली कंट्रोल्ड बाय रशिया, ये वाली, ठीक है, इसके इमीडिएटली बाद। और ये यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय रशिया, रशियन फोर्सेस अंदर घुस गई हैं, और टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय यूक्रेन पीछे की ओर है यहां पे। तो यहां से ये हमले हो रहे हैं दोस्तों, जो यूक्रेन अपनी टेरिटरी से हमला कर रहा है वहां पे जाके, और रशिया इससे परेशान हो गया है। 116 जहाज रशिया के, और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, इट्स अ वेरी बिग नंबर। रशिया इज नॉट ट्रबल्ड, और रशिया कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। रशिया, देखिए मैं आपको बताता हूं, रशिया के साथ हो गया गेम बहुत बड़ा, रशिया के साथ बहुत बड़ा गेम हो गया, और ये मैं आखिरी स्लाइड में आपको बताऊंगा कि रशिया के साथ गेम एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी तो आप ये देख लीजिए ना कि शिप्स को मार दिया, ये एक बात है, ये एक बात है। रशिया के साथ गेम क्या हुआ है वो मैं आपको आखिरी स्लाइड में बताऊंगा। Strait of Hormuz style crisis looms for Russia as Ukraine forces shutdown of a key waterway. Ukrainian attacks have forced Russia to suspend traffic through key Black Sea gateways, disrupting its trade routes. Russia has shut Don Azov Channel. अब दोस्तों यहां से ये अजोव है, इसके ऊपर डॉन अजोव चैनल है, that connects the sea to inland waterway and the Kerch Strait links it to the Black Sea. तो ये भी हमने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था। डिसरप्शन इफेक्ट सिर्फ रशिया के सैंक्शनड ऑयल नहीं, बट की एक्सपोर्ट सच एज व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल। तो रशिया का जो सैंक्शन लगा है वो तो तेल पे लगा है कि भाई तुम अपना तेल नहीं बेच सकते, लेकिन इसके अलावा कई सारी चीजें हैं ना जो रशिया बेचता है। सनफ्लावर ऑयल है, व्हीट है, पल्सेस हैं। रशिया में जमीन बहुत है, उगता बहुत कुछ है रशिया में, तो रशिया एक्सपोर्ट करता है, उसको भी टारगेट करा है यूक्रेन ने। ब्लैक सी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीट एक्सपोर्ट रूट, मेकिंग द प्रोलॉन्ग डिसरप्शन इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। इफ द ब्लॉकेड कंटिन्यूज, रशियाज इकोनॉमिक लॉसेस कुड रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर ये ब्लॉकेड यूक्रेन ने नहीं रोका, या यूक्रेन प्रेशर डालता गया इसके ऊपर, डालता गया प्रेशर, ज्यादा प्रेशर डाल दिया यूक्रेन ने, तो रशिया को फिर अरबों डॉलर का लॉस और उसकी इकोनॉमी को बड़े झटके लग सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने लिया अल जजीरा से, और ये मैप है। सबसे पहले आप टेक्स्ट समझिए। रशिया रेडीज टू रीरूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सी ऑफ अजोव आफ्टर यूक्रेनियन अटैक्स। तो कहता है कि रशिया इज वर्किंग टू रीरूट ग्रेन शिपमेंट्स फ्रॉम द सी ऑफ अजोव। मैंने आपको बताया ये दोस्तों ये सी ऑफ अजोव है और ये ब्लैक सी है, ठीक है जी। यहां पे अटैक हो रहे हैं, जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है ना, इस इलाके में अटैक हो रहे हैं, और वो भी यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है, बीच में जो लाइन है इस पे हमले हो रहे हैं। जहां पे रशियन शिप देखा ठोको, मारो। यूक्रेन ये काम कर रहा है और रशिया का पूरा ट्रेड डिसरप्ट कर दिया, ब्लैक सी में जाने नहीं दे रहे हैं। और ब्लैक सी व्हीट का जो एक्सपोर्ट है, व्हीट की ट्रेड है, उसके लिए वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाका है ब्लैक सी, ये नीचे वाला, दिस वन। अब रशिया was preparing to use alternate shipping routes and may redirect cargo to other modes of transport. Russia's Ministry of Agriculture said in a statement. अब रशिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि छोटा मोटा देश तो है नहीं, दर्जन भर तो उनके टाइम जोन्स हैं। जैसे भारत में एक टाइम जोन है, रशिया में दर्जन से ज्यादा टाइम जोन्स हैं उनके। रशिया खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो रशिया अगर भेजता है सामान, तो फिर वो अगर लैंड से भेजता है ना, जमीनी रास्ते से भेजता है, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि फिर उसके बाद रशिया का कुछ करना मुश्किल है। Russia will find it extremely hard to deal with all of this. The attacks come as Ukraine steps up long-range strikes on the Russian oil refineries and other energy infrastructure, triggering a fuel crisis. आप ये सोचिए दोस्तों कि दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा तेल है, उसमें एक नाम रशिया का भी है। जबरदस्त तेल की मात्रा है रशिया के अंदर, लेकिन यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स ऐसी करी हैं कि रशिया के अंदर तेल का क्राइसिस हो गया। अब ये देखिए साहब, रशिया के जो लैवरोव हैं, लैवरोव कहते हैं टेररिज्म प्योर एंड सिंपल। सरगेई लैवरोव हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, खासुल खास हैं व्लादिमीर पुतिन के। उन्होंने बोला कि ये तो दहशतगर्दी, आतंकवाद है। देखिए साहब, ऐसा है ना, रशिया ने अटैक करा, यूक्रेन पर लठवार कर रहा है। अब ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये टेररिज्म है, दिस कैन बी योर पर्सपेक्टिव, बट दुनिया यही कहेगी कि रशिया ने अग्रेशन शुरू किया था। 24 फरवरी 2022 को लड़ाई शुरू किसने करी थी? यूक्रेन ने नहीं करी थी, रशिया ने करी थी। यह बात भी सच है।
यूक्रेन सेज हैज हिट 116 शिप्स इन द सी ऑफ अजोव। ये फिगर हम आपके साथ पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। शिपिंग इन सी ऑफ अजोव रिस्ट्रिक्टेड सिंस जुलाई 10th। जुलाई 10th के बाद यहां पे बड़ी रिस्ट्रिक्टेड जो है शिपिंग वो हो रही है, क्योंकि इतने ड्रोन अटैक्स और इतने मिसाइल अटैक करे हैं यूक्रेन ने कि पूरा इलाका इन्होंने डिसरप्ट कर दिया है। मेजर रूट फॉर वर्ल्ड्स टॉप व्हीट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट्स कुड बी डाइवर्टेड टू ब्लैक सी, बाल्टिक सी। अब ये एक्सपोर्ट आप डाइवर्ट कैसे करेंगे ब्लैक सी और बाल्टिक सी में? ये मतलब ये देखिए ना साहब, अगर आप कहते हैं ब्लैक सी तो ब्लैक सी नीचे वाला है, बाल्टिक सी ये है। अब ये कहने की बात है कि आप एक्सपोर्ट अपना डाइवर्ट कर दो। आप एक्सपोर्ट करोगे कैसे? आपको अगर इस इलाके से ले जाना है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने बोल दिया कि ये आपका इलाका है, ठीक है जी, आप इस इलाके से आप जा रहे हो, आप इस प्रकार से आ रहे हो यहां पे, फिर आपका, या आप कहते हो ये इलाका है, या कजान से आ रहा है आपका, सीधा इस तरीके से आ रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों सोचिए कि यहां से ये बाल्टिक सी कैसे आएगा? ये ऑलरेडी एक रूट है ना यहां से। अब आप ये, अच्छा आप बोलेंगे साहब ये भी तो दूर है, ये भी दूर है, लेकिन इसका जो टारगेट है अगर उसको नीचे आना है, फिर ये घूम के पता नहीं कहां से आएगा। टाइम टेकिंग, नो डाउट, वेरी एक्सपेंसिव, नो डाउट, लॉजिस्टिक्स का उतना कॉस्ट बढ़ेगा, इंश्योरेंस का उतना कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये रशिया को एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम में डाल दिया। अब दोस्तों मैं रशिया को, देखिए ये तो जियोपॉलिटिक्स हम सब लोग सोचते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। मैं अपना छोटा मोटा एक एनालिसिस आपको देना चाहता हूं, जो का आखिरी स्लाइड में आपको दूंगा। अब दोस्तों ये एक आर्टिकल है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ये तो लेटेस्ट आर्टिकल है, और एक आर्टिकल है पुराना 2025 का न्यूयॉर्क टाइम्स का। और मैं दोनों आर्टिकल से आपको बताऊंगा ये फंसा कहां पे रशिया, और रशिया कैसे निकल सकता है। रशिया कैसे निकल सकता है? देखिए साहब, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, यानी कि आप ये लगा लो 4.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई को। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हुआ क्या है? एक जमाना था जब रूस और चाइना बराबर के मित्र थे, ये बराबर के दोस्त थे रशिया और चाइना। आज की तारीख में रशिया, क्योंकि रशिया दुनिया भर से कट ऑफ हो गया इस लड़ाई के चलते हुए, तो रशिया इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है चीन के ऊपर, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर, कि लोग कहते हैं कि अब ये एक जूनियर पार्टनरशिप और सीनियर पार्टनरशिप वैसी हो गई, क्योंकि रशिया हर चीज के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है और चाइना कभी मना नहीं करता, ये जानते हुए कि जो हम कर रहे हैं रशिया कभी वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन चाइना फिर भी हाँ 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 चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि रूस जो है अगर कोई भी चीज कहता है चाइना से, चाइना कहता है यस। अब क्योंकि चाइना कहता है यस, उसकी डिपेंडेंसी बन गई चाइना के ऊपर। ये देखिए साहब, चाइनीज ऑफिशियल्स मेड इट क्लियर टू द विजिटिंग हेड ऑफ Gazprom, Russia's state-owned gas giant, that they would sign up to the pipeline only if Russia sold them gas at the same lower than market rate Moscow sells domestically. यानी कि जो रशियंस को गैस बेचता है रशिया, जो आम लोगों को गैस बेचता है लोअर देन मार्केट रेट, अगर तुम उसी रेट पे चाइनीज को देते हो जिस पे तुम रशियंस को दे रहे हो, तो बात करो बॉस, वरना वी विल नॉट बाय। एक बात, इट हैंडेड शी द लेवरेज to finish a structural power shift that was already underway, turning what was once a partnership of near equals into a relationship China now dominates in almost every dimension. रशिया इतना कमजोर हो गया लड़ लड़ के, रशिया ने बोला हम उड़ा देंगे यूक्रेन को, रशिया उड़ा देगा यूक्रेन को। मुझे भी ऐसा लगता था, सभी लोगों को ऐसा लगता था 2-3 हफ्ते के अंदर तो ये यूक्रेन की पतंग उड़ा देंगे। आज की तारीख में रशिया दोस्तों बहुत मुसीबतों में फंस गया है। ऐसी बात नहीं कि रशिया ये वॉर हार चुका है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन रशिया इतनी बुरी तरीके से स्ट्रक्चरली कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि देयर इज नो अदर वे फॉर रशिया, कोई और तरीका है नहीं। अब ये देखिए साहब, एक तो चाइनीज सामान रशिया के अंदर इतना ज्यादा आ गया, अब रशिया के पास वो डॉलर नहीं है कि चाइना को दे दे, डॉलर नहीं है तो बिल्कुल सस्ते में तेल देगा, उसके एवज में इनको माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ियां हैं, ब्ला ब्ला। अब ये देखिए साहब, हैवी मशीनरी हैं, कार्स हैं, टेक्सटाइल हैं, चिकन भी है, cheaper and often better than Russian companies. Russia has also increasingly discovered Chinese espionage attempts. अब ये देखिए साहब, इसको ना मैं इससे कनेक्ट करूंगा। ये नया आर्टिकल है और ये आर्टिकल 2025 जून 7 तारीख का है। अब आप इनमें कनेक्शन बनाइए। Russia has long increasingly discovered Chinese espionage attempts among mid-level government officials, but Moscow has been hesitant. रशिया को कई बार यह पता लगा है कि चाइना, जिसको हम अपना भाई समझते थे, दोस्त समझते थे, हमारे ऊपर चाइना जासूसी कर रहा है, ये जासूसी कर रहा है इसके ऊपर। और रशिया को पता भी लग गया, रशिया ने पकड़ भी लिया। लेकिन रशिया इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर कि रशिया को लगता है यार कहीं रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते ना खराब हो जाए।
और चाइना इसका पूरा फायदा उठा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं 2025 में। हुआ क्या था? सीक्रेट रशियन इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शोज डीप सस्पिशन ऑफ चाइना। रशिया के जो स्पाई हंटर्स हैं, जो दुश्मन के जासूस को पता लगाते हैं, खोद के निकाल लेते हैं जमीन से, वो बहुत चिंतित हैं अबाउट चाइनाज एस्पियोनाज इवन एज द टू कंट्रीज ग्रो क्लोजर। तो ऑन द फेस ऑफ इट आप ये देखिए कि व्लादिमीर पुतिन है, वो कहता है कि उसकी ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद चाइना इज अनशेकेबल और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन दैट हैज एंटर्ड अ गोल्डन एरा। पुतिन भी कहता है कि यार चाइना हमारे यारों का यार है और हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हम चीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिछले साल एक रिपोर्ट आई, एक रशियन खुफिया रिपोर्ट सामने, और उन्होंने यह बोला है कि दोस्ती वोस्ती अपनी जगह ठीक है, जो चाइना हमारे लिए कर रहा है वो ठीक है, लेकिन चाइना हमें अंदर से खोखला कर रहा है, मिलिटरीली खोखला कर रहा है। In the corridors of Lubyanka, the headquarters of Russia's domestic security agency known as the FSB, a secretive intelligence unit refers to the Chinese as the enemy. यहां पे व्लादिमीर पुतिन यह कह रहा है फ्रेंडशिप विद चाइना, दोस्ती है चाइना के साथ, लेकिन जो रशिया की FSB है, उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी है, जो अपने अंदरूनी रूस के अंदर के काम जो देखती है, काउंटर इंटेलिजेंस देखती है, काउंटर एस्पियोनाज देखती है, वो क्या कहती है? कह रहे कि चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है। उस रिपोर्ट ने यह कहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है। This unit, which has not previously been disclosed, has warned that China is a serious threat to Russian security. Its officers say that Beijing is increasingly trying to recruit Russian spies and get its hands on sensitive military technology at times while luring disaffected Russian scientists. यानी कि जिसको चाइना जिसको गले लगा रहा है, जिसको दोस्त कहता है, जिसको भाई कहता है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, तुम चिंता मत करो, ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। रशियंस कहते हैं कि ये हमारी जड़ें खोद रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट जो हमारे हथियार बनाते हैं, उनको ये घूस देके, पैसा देके या कोई ऐसी चीज देके ये इनको बुला लेते हैं अपने पास और इनको अपने पास रख लेते हैं। हमारी सीक्रेट्स, हमारी हर चीज चाइना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये रूस का कहना है। The intelligence officers say that China is spying on the Russian military's operations in Ukraine to learn about Western weapons and warfare. They fear that Chinese academics are laying the groundwork to make claims on Russian territory, and they have warned that Chinese intelligence agents are carrying out espionage in the Arctic using mining firms and university research centers as cover. तो यहां पे वो इंटेलिजेंस एजेंसी रशिया की जो है FSB, वो ये भी कहती है कि भाई साहब देखिए, चाइना क्या कर रहा है? 3 काम कर रहा है। सबसे पहले चाइना ये कर रहा है कि हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है यूक्रेन में, कि वो ये जान सके कि जो वेस्ट के वेपन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। वो हमारे ऊपर ही जासूसी कर रहा है। वेस्ट के वेपन कैसे काम करते हैं, भाई इनको जासूसी वेस्ट के ऊपर करो ना, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो? लेकिन ये रशिया के ऊपर कर रहा है जासूसी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि चाइना के जो एकेडमिक्स हैं, जो इनके प्रोफेसर्स हैं वगैरह, ये सब लोग हैं, जो चाइना का जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल तबका है, वो ये ग्राउंड बना रहा है। जैसे कि चाइना कहता है ना कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ टिबेट है, ये तो हमारा इलाका है, कहता है ना भारत से पूरी दुनिया से। उसी तरीके से चाइना रशिया को यह कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा इलाका है, ये तुम्हारा व्लादिवोस्टॉक पोर्ट है रशिया का, वो तो चाइना कह चुका है कि हमारा पोर्ट है। आपने इतना मजबूर कर दिया उसको पैसे दे दे के, उसकी मदद कर करके, कि अब जब आपका इलाका चाइना घेरेगा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसके इतने एहसान तले दबे हुए हैं। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, पूरे आर्कटिक में एस्पियोनाज कर रहे हैं, पूरे आर्कटिक में, और ये रशिया के बिल्कुल नेबरहुड में है। तो रशिया को डर लगता है। रशिया कहता है यार हमारे पड़ोस में क्या कर रहा है चाइना ये, और बोल रहा नहीं, यूनिवर्सिटी की रिसर्च चल रही है, बस यूनिवर्सिटी की रिसर्च चल रही है, रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तो बच्चे हैं, कुछ प्रोफेसर ने रिसर्च कर रहे हैं, टोटली हार्मलेस नहीं। चाइनीज इंटेलिजेंस वहां पे भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ना पूरी बात आपको बताई ना, किस तरीके से यूक्रेन ने सी ऑफ एजोव में बिल्कुल आक्रमण कर दिया है रशिया के शिप्स पे, जो रशिया का सामान ले जा रहे हैं, वीट ले जा रहे हैं, ऑयल ले जा रहे हैं, ये सब ले जा रहे हैं। एक तो वो बात है। दूसरी चीज ये है, रशिया कुछ कर नहीं पा रहा है इसका, रशिया के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। और तीसरी बात, चाइना किस तरीके से रशिया को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और रशिया मानता है कि चाइना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 7 जून 2025, मैं कोट कर रहा हूं द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये देखिए सब, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से है ये। तो दुनिया के 2 बड़े अखबार, उनको मैंने कोट करके आपको बताया। अब रशिया के लिए सिंपल सा समाधान है, आप बीच में लाइए अमेरिका को एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो लड़ाई खत्म करे, चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि लड़ाई खत्म करे, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक फायदा उठाइए और ये लड़ाई यूक्रेन वाली खत्म कीजिए। इसका फायदा उठाइए डोनाल्ड, क्योंकि वो चाहता है
वो सब कुछ स्पॉन्सर कर देगा और सब कुछ कर देगा। थोड़े बहुत इलाके जो आपने लिए हैं यूक्रेन से, लगभग 18% या 20%, वो भी दिलवाने की कोशिश करेगा। सब कुछ आप लड़ाई खत्म करने वाले बनिए। मैं रूस को कह रहा हूं ये लड़ाई आप खत्म कर दीजिए। उसका कारण ये है, आप जियोपॉलिटिकली सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चाइना। रशिया का, अकॉर्डिंग टू द रशियंस देमसेल्फ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चाइना। यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चाइना। और चाइना चाहता है कि यह लड़ाई चलती रहे, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चलती रहे। वो ये भी चाहता है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई चलती रहे। वो सब कुछ चाहता है चलती रहे, क्योंकि जब ये लड़ाइयां चलेंगी तो चाइना की ओर कोई नहीं देखेगा। ये जो कहता है ना चाइना के, अब चाइना जासूसी कर रहा है, आप भी तो अपने जासूस भेजोगे चाइना, आप भी तो चाइना को रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन आप 10 लड़ाइयों में अगर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो तो आप चाइना को क्या संभालोगे? आप संभाल ही नहीं सकते। यू कांट कंट्रोल चाइना, यू कांट काउंटर चाइना बिकॉज यू आर बिजी इन योर ओन वॉर्स। तो ये लड़ाइयां फटाफट अपनी खत्म करिए। चाइना इज द थ्रेट टू एवरीबडी, ऐसा रशिया कह रहा है कि रशिया के लिए थ्रेट है। अमेरिकन कहते हैं, अमेरिका के पेपर निकले हैं भाई, अमेरिका के इंटेलिजेंस के पेपर हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पेपर हैं, ऑफिशियल पेपर जो कहते हैं कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। आपका थ्रेट ही चाइना है। मानते सब लोग हैं कि चाइना थ्रेट है, लेकिन आपस में लड़ लुड़ा के यहां पे ये वर्ड, स्टॉप ऑल दिस, स्टॉप ऑल दिस। मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन शुड रीच आउट टू प्रेसिडेंट ट्रंप। मेरा मानना है ऐसा कि जाइए, आप अपना जो भी लेन देन करके खत्म करना है खत्म कीजिए, अपनी इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लेकर आइए, पीसफुल रहिए। और सबसे पहले यह समझ लीजिए कि चाइना आपका नेबर है और चाइना आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रखता अपने मन में। चाइना आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एफएसबी, रशिया का एफएसबी है, वो ये कह रहा है एक सीक्रेट रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट उन्होंने पुतिन के सामने रखी थी कि सर ये देखिए, ये प्रूफ है, ये सबूत है, चाइना रूस को खोखला कर रहा है, अब आप बताइए क्या करना है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।